स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं एम इंग्लिश पार्ट 2 का लेक्चर नंबर जो आज हमारे पास है पेपर नंबर 3 का मॉडर्न नावल का जो हमारे पास नावल है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। No doubt students, it is much difficult and complex novel, novella I would say, in the history of English literature by Virginia Woolf. And Virginia Woolf, used famous technique of stream of consciousness by writing this novel as well. और आज जो हम ये जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है इसके कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, और इसने जेम्स जॉयस का जो नावल है यूलिसिस, उससे इंस्पायर्ड होके जो इसने जो है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छी तरह पूरे नावल पे फॉलो किया। हम इस जो नावल है इसके 2 बेसिकली लेक्चर कर देंगे अपने, बाद में अगर इसको मर्ज करना हो तो एक अलग बात है। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। चूँकि स्टूडेंट्स हर राइटर की अगर हमें बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पता होगी तो हमें किस जो है वो पर्सपेक्टिव में नावल लिखता है या अपनी राइटिंग लिखता है तो हमें समझने में आसानी होगी। दूसरा स्टूडेंट्स, इसने जो टेक्निक यूज़ की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उस पर बात करेंगे, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स पे बात करेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उस पर बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में उस पर बात करेंगे। सेकंड जो लेक्चर हमारा होगा स्टूडेंट्स, उस पर हम बात करेंगे करैक्टर्स ऑफ टू द लाइट हाउस, जो वर्जीनिया वुल्फ का नावल है, और साथ उसकी हम समरी को डिफ़ाइन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड start my lecture to Virginia Woolf, a famous quote. As you know that Virginia Woolf was a feminist writer. She was a mouthpiece of feminism, and as we all know that she belonged to aristocracy class. तो start करते हैं students. As a woman I have no country. As a woman I want no country. As a woman my country is the whole world. How she described herself, students, we can see here. So students, the starting of the novel with Virginia Woolf, biography. She was born in 1882 and died in 1941, and students, she committed suicide at the end of her life because she was too much pessimistic. Why she was pessimistic we will discuss it later on. And she was born in London and the third child of Sir Leslie Stephen, and a Victorian critic and a philosopher. She was a philosopher. She was an educated at home, चूँकि इसके जो वालिद थे he was also well educated, he was well off person. When she was born, although he was not well off, but on the contrary we can say that she belongs to aristocracy class. The death of her parents caused her to long periods of deep depression, and in 1913 she attempted suicide by taking drugs. And students, now we will I'm talking about their parents as well. तो स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरी किसकी बात है जी, वर्जीनिया वुल्फ was a British novelist regarded as one of the foremost modernist literary figures of the 20th century. Her stream of consciousness technique and poetic style are among the most important contribution to the modern novel. Modern novel में इसकी बहुत ज़्यादा जो contribution है स्टूडेंट्स, और इतनी contribution क्यों है स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स इसने जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में स्पेशली इसके जो 2-3 फेमस नावल हैं, टू द लाइट हाउस, मिसेस डैलोवे, ऑरलैंडो एंड द वेव्स में इस फेमिनिज़म पे इसने बहुत किरदार अदा किया। एंड शी was participated in Bloomsbury group. She was a pioneer of that group as well. Regularly जो है ब्लूम्सबेरी जो ग्रुप था उसको ज्वाइन इसने किया हुआ था। उसमें बहुत बड़े जो राइटर थे
वो आते थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं कौन कौन आते थे। इसके थोड़े से लाइफ इवेंट्स पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं। इन 1895 शी हैड द फर्स्ट नर्वस ब्रेकडाउन ऑन द डेथ ऑफ आर मदर जूलिया प्रिंसिप जैक्सन। उस वक्त इसको जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन इसका हो गया, चूँकि शी वॉज़ वेरी डेलिकेट एंड वीक टाइप ऑफ वूमेन। तो वो जो है ना शी लूजेस हर हार्ट, वो जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकी। इन 1905 शी बिगेन राइटिंग प्रोफेशनली फॉर द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। In 1912, she married Leonard Woolf, who was a civil servant and a political theorist. Political theorist था, and it was happened before First World War One. First World War One के इसके जो राइटिंग है और इसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हैं। जो हमारा नावल है 1920 में जो टू द लाइट हाउस लिखा गया, वो भी इसी तरह ही है। और 1915 द फर्स्ट नावल द वॉयज आउट वॉज पब्लिश्ड। And later in 1920 she began an affair with Vita Seckles West. स्टूडेंट्स इसके अब इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी। स्टूडेंट्स इसका जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, she wrote Voyage Out in 1915, and Mrs. Dalloway in 1925, To the Lighthouse in 1927, Orlando in 1928, Our Rooms of One's Own 1929, The Waves 1931, Committed Suicide by Drowning 1941. Now students, I would like to tell you about the Bloomsbury group. Bloomsbury group की जो students picture है या जो चीज़ें वो मैं आपके साथ share भी कर दूँगा। Students, the Bloomsbury group was a group of writers, intellectuals, philosophers and artists who held informal discussion in Bloomsbury. वहाँ पे जाके डिस्कशन करते थे, हालात व वाक़यात पर डिस्कशन करते थे। Collective of friends and relatives lived, worked. And students, this collective of friends and relatives lived, worked or studied near Bloomsbury in London during the first half of the 20th century. And students, the members, the well-known members of Bloomsbury groups are Virginia Woolf, John Maynard Keynes, E.M. Foster एंड लेटन स्ट्रेचे। ये जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के जो मेंबर थे स्टूडेंट्स, ये वो थे। स्टूडेंट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ लिटरेरी टेक्निक यूज्ड बाय रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लो ऑफ थॉट्स एंड इमेजेस। स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ थॉट्स, सोचों का भाव, स्ट्रीम इन भाव, कॉन्शियसनेस सोचों का भाव। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के जब एक राइटर जो है वो लिख रहा होता है तो उसके माइंड में जो भी बात चल रही होती है वो एज इट इज़ राइट डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल एक ये देखते हैं कि अगर हम जो है वो पेन पकड़ते हैं और हैंड जो है पकड़ते हैं, कॉपी पकड़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड में जो पहली सोच आएगी फॉर एग्जांपल हम वो लिखेंगे। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट के बारे में हमें कोई ख्याल आ रहा होता है, कभी प्रेजेंट के बारे में, कभी हम फ्यूचर के बारे में एक ही टाइम पे सोच रहे होते हैं और वो सारा कुछ लिख देते हैं। इस चीज़ को स्टूडेंट्स जो है ना वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इस टेक्निक में जब जेम्स जॉयस ने और वर्जीनिया वुल्फ ने स्टूडेंट्स लिखा और इन्होंने जो है वो एक जो दुनिया को जो है वो एक नई दिशा दी। और आल्दो ये जो नावल्स होते हैं ये कम्प्लेक्स नावल होते हैं और वर्जीनिया वुल्फ की जो राइटिंग है टू द लाइट हाउस मिस डैलोवे में ये कॉमन रीडर जो है वो उससे समझने से ये कासिर है। इसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरह फॉर एग्जांपल टू द लाइट हाउस जो है वो या वर्जीनिया वुल्फ ने लिखना शुरू किया वो जेम्स जॉयस के यूलिसिस से इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया। एंड इसको जो एक और बहुत बड़ी बात है कि इसका जो हस्बैंड था वर्जीनिया वुल्फ का, उसने जो है बहुत इसको पुश आउट किया। तो स्टूडेंट्स इसके अबाउट भी थोड़ा सा देखते हैं। Virginia Woolf pushed the light of English language a little further against darkness, जो है वो darkness के against इसने लिखा। To the Lighthouse was written in 1927 and it is a British novel written after the horror of First World War, which was started from 1914 to 1918 and that decimated a generation of Britons. It encompasses before, during, after World War. Woolf had many notable novels and essays, as we have discussed before. It
her life and works. So students, it is all about her autobiographical sketch of the novel, and now I would like to tell you about some important themes और मेजर थीम्स ऑफ द नावल एज़ वेल। स्टूडेंट्स, इसमें थीम इसलिए हम डिस्कस पहले ही कर रहे हैं, या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसलिए डिस्कस कर लेंगे कि हमें जो दूसरा लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें नावल्स के जो करैक्टर्स हैं वो आसानी डिस्कस कर लेंगे और इसकी स्टोरी को डिस्कस कर लेंगे, वो एक जगह पे चले जाएगी और उसमें काम हमारा थोड़ा होगा। थीम्स जो हैं स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल रिकरिंग थीम्स इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस दैट इंक्लूड्स आइसोलेशन, नो डाउट। मिसेस रैमसे जो इसके अंदर किरदार है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि सेमी बायोग्राफी जो है वो वर्जीनिया वुल्फ की है। तो उस एज वी अंडरस्टैंड दैट वर्जीनिया वुल्फ वाज लिव्ड इन आइसोलेशन, उसको बहुत पेसिमिस्टिक थी, बहुत आइसोलेट थी, एंड शी कमिटेड सुसाइड एट द एंड ऑफ हर लाइफ एज वेल इन 1941, और बहुत ज़्यादा वो उस वक्त डेस्परेट हो चुकी थी। तो आइसोलेशन का थीम इसके अंदर चलता रहेगा। मिसेस रैमसे जो है वो नावल के अंदर वो आइसोलेशन का थीम है। इवन डैड के जो उसका हस्बैंड है मिस्टर रैमसे, वो उसको प्रपोज़ करता है, जब उसको अपने प्यार का इजहार करता है तो वो कहता है कि तुम भी करो, तो वो उसको लफ्ज़ों में जो है वो गोल करके या पोइटिक सेंस में उसको बयान कर देती है, सीधा नहीं कहती। तो आइसोलेशन की वजह से ही ऐसा होता है। और लाइट है स्टूडेंट्स, चूँकि टू द लाइट हाउस जो है स्टूडेंट वो सिंबल ऑफ होप ही है। जब हम टाइटल सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें ये बात पता चलेगी। तो सिंबल ऑफ होप किस तरह है। लाइट का थीम बहुत अहम है। साइको एनालिसिस है स्टूडेंट्स, नो डाउट इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। दिस नावल इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस। इसमें साइको एनालिसिस का थीम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक की जो साइकोलॉजी है वो डिस्कस की गई है। एंड स्टूडेंट्स, टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो 3 पोर्शन हैं नावल के, द विंडो, टाइम पासिस एंड टू द लाइट हाउस। टाइम पासिस में जिस तरह 10 साल गुजर गए, हम एक बंदा वहाँ बैठे उनका टाइम पास हो रहा है। तो टाइम की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम का सिंबल इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड रिलीजन है स्टूडेंट, जिस तरह लेली ब्रेस्क्यू जो ब्रेस्को किस तरह पेंटिंग कर रही होती है और आर्ट को जो है वो पब्लिश करवाना चाहती है, आर्ट क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं, और किस तरह वो जो चार्ल्स होता है वो उसको जो है वो रिजेक्ट करता है और कहता है कि फेमिनिज़म के अगेंस्ट होता है। तो वो कहता है कि औरतों का क्या काम कि वो आर्ट करें, ये करें। इसलिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आर्ट एंड रिलीजन। चूँकि क्रिश्चियंस नावल है, क्रिश्चियनिटी इसके अंदर है, तो आर्ट एंड रिलीजन। फिर स्टूडेंट्स, फियर ऑफ ड्राउनिंग है कि जब ये लाइट हाउस जाते हैं तो जो वहाँ पे चूँकि सी होता है, और जो सेकंड पोर्शन है उसमें जो इसके अपने बच्चे भी 2-3 लोगों की डेथ हो जाती है। तो जो है वो ड्राउनिंग की वजह से, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इनकी जो डेथ होती है उस टाइम पे बहुत सारे लोग मरते हैं, तो इसलिए जो डूबने का बहुत ख़तरा। और फेमिनिज़म का थीम तो जो मेजर थीम है, चूँकि वर्जीनिया वुल्फ वाज अ फेमिनिस्ट राइटर और वुमेन राइटर है, और फेमिनिज़म को बहुत प्रमोट किया है उसने। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, ये तो माउथ पीस है ना इस नावल का, फेमिनिज़म। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट थीम्स ऑफ द नावल, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसका डिस्कस करते हैं, टाइटल सिग्निफिकेंस को, करैक्टर्स को और समरी को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वर्जीनिया वुल्फ यूज़ द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू द लाइट हाउस। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द करेक्टर स्केच बिटवीन मिस्टर रैमसे एंड मिसेस रैमसे। ये जो करेक्टर स्केच है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट, इसके बाद जो है टू द लाइट हाउस एज अ साइको एनालिसिस नावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट वन इज़ टू द लाइट हाउस एज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच नावल, या पेसिमिस्टिक अप्रोच। एक ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आगे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।